गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे डिफेक्ट, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर डिफेक्ट का कंसंट्रेशन कितना होता है। क्या होगा टॉपिक? डेरिवेशन फॉर डिफेक्ट concentration। इन एनी क्रिस्टल, ठीक है। किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है उसको हम क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे, ठीक है। मान लो हम कोई क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, जिसके अंदर n नंबर ऑफ एटम्स है। नंबर ऑफ n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन एनी क्रिस्टल। n नंबर ऑफ एटम है किसी क्रिस्टल के अंदर, ठीक है। मान लो EV कोई एनर्जी है। EV क्या है? एनर्जी ऑफ एटम्स। एटम्स की कौन सी एनर्जी है? जब कोई भी क्रिस्टल है उसके अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप लेटिस होंगे। तब कोई भी अगर एक एटम किसी एक लेटिस के अंदर, किसी क्रिस्टल के अंदर एक लेटिस के अंदर से किसी दूसरे लेटिस के सरफेस के ऊपर मोशन करता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो कुछ एनर्जी कैप्चर करके क्या जाएगा? अपनी पोजीशन से किसी अदर लेटिस के सरफेस पे ट्रांसफर हो जाता है। तो वो एनर्जी क्या होगी? ईवी। ईवी वो एनर्जी है जो किसको डिफाइन करती है? एटम्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है अपनी पोजीशन किसी एक लेटिस के इनसाइड से वो किसी अदर लेटिस के सरफेस पे ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो जहां से वो निकलता है वहां पे तो क्या आ जाएगी? वैकेंसी। क्या आ जाएगी? वैकेंसी। और सरफेस पे क्या आ जाएगा? इंटरस्टेटिकल, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एटम यहाँ पे आया है, ठीक है। तो मेन पोजीशन क्या, बात किसके बारे में करें हम? वैकेंसी के बारे में, ठीक है। वैकेंसी क्या है? जब किसी क्रिस्टल के अंदर से किसी एक लेटिस के इनसाइड से किसी अदर लेटिस के सरफेस के ऊपर कोई एटम्स मूव करता है तो उस पोजीशन पे क्या आ जाती है? वैकेंसी। या फिर वो जगह क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। खाली हो गई मतलब क्या आ गई? वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आ गई तो इसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी होगी एनर्जी की? ईवी। क्या होगी? ईवी एनर्जी। कोई भी एटम ईवी एनर्जी को कलेक्ट करके अपनी पोजीशन से कहाँ चला जाता है? किसी अदर लेटिस के सरफेस पे, ठीक है। अब मान लो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने किसी क्रिस्टल के अंदर? n है। अब मान लो स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स ऐसे हैं जो किसी एक लेटिस से, किसी भी लेटिस से निकल के ईवी एनर्जी कलेक्ट करके एक एटम की एनर्जी ईवी, तो n एटम की एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी n ईवी। एनर्जी कलेक्ट करके किसी अदर एटम लेटिस के सरफेस पे आ जाते हैं। तो टोटल वैकेंसीज कितनी क्रिएट हो जाएंगी? कितने नंबर ऑफ एटम यहाँ से ट्रांसफर हुए? स्मॉल n। तो स्मॉल n ही वैकेंसी की भी कितनी होगी? स्मॉल n वैकेंसीज होंगी। और स्मॉल n वैकेंसीज क्रिएट करने के लिए या फिर स्मॉल n एटम्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना होगा? n ev। कितना होगा? n इंटू e ऑफ v। इतनी टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एटम्स के अंदर, ठीक है। इसी का यूज करके हम क्या करेंगे? उसका कंसंट्रेशन डिफेक्ट का फाइंड आउट करेंगे। डिफेक्ट कितने हो गए यहाँ पे? वैकेंसीज क्या होती है? डिफेक्ट। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने हो गए? नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी मानी हमने? स्मॉल n। तो अगर हम किसी भी
मान लो टोटल n में से स्मॉलर नंबर ऑफ एटम्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन किसको डिफाइन करेगा? नंबर ऑफ वे टू कलेक्ट या फिर ट्रांसफर द नंबर ऑफ स्मॉल एटम इन द फ्रॉम कैपिटल एन एटम्स। कैपिटल एन एटम में से स्मॉल एन एटम्स को या फिर स्मॉल एन वैकेंसीज क्रिएट करने के लिए जो नंबर ऑफ वे होंगे उसको हम किससे डिफाइन करेंगे? प्रोबेबिलिटी फंक्शन से। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, लिखो हमने क्या मानना है। सबसे पहले En इज द एनर्जी ऑफ एटम्स, क्या होगा? लेट Ev is the energy of required to take an atom from a lattice site inside and inside the crystal to another lattice site on the surface, lattice side on the surface in the crystal लेट कितने एटम माने थे क्रिस्टल में? कैपिटल एन। लेट देयर आर कैपिटल एन नंबर ऑफ एटम्स in the crystal of atoms in this crystal. नोट करो इसे। नोट कर लिया? आगे लिखो। इफ स्मॉल एन वैकेंसीज आर क्या होगा? देन इफ small n vacancies are
या फिर स्मॉल एन आइसोलेटेड वैकेंट साइड, वैकेंसीज या वैकेंट साइट are generated then increases in the energy, increases in the energy required will be, कितनी एनर्जी चाहिएगी, स्मॉल एन ईवी, कितनी एनर्जी चाहिएगी, स्मॉल एन वैकेंट साइड क्रिएट होंगी तो एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होगी, स्मॉल एन इंटू ईवी। अब हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ वे, इस वैकेंसीज के क्रिएट होने के नंबर ऑफ वे इन कैपिटल एन एटम में से स्मॉल एन एटम्स को क्या करना है, ट्रांसफर करना है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। तो इसके नंबर ऑफ वे किससे डिफाइन करेंगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन से। ठीक है, ये नोट कर लिया, आगे लिखो। The total number of atoms, the total number of way in which one can pick up small n atoms from the crystal consist of capital N atoms is given by the probability function, probability function। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन से। पहले इसको नोट करो फिर आगे करते हैं। करें आगे। प्रोबेबिलिटी फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, मान लो P से डिनोट करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन,
प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होगा, P इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस स्मॉल n का फैक्टोरियल इनटू स्मॉल n का फैक्टोरियल। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, ये भी क्या है, फैक्टोरियल ठीक है। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन या नंबर ऑफ वे। किसके नंबर ऑफ वे, n वैकेंसीज क्रिएट करने के नंबर ऑफ वे। टोटल नंबर ऑफ एटम में से स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स को बाहर निकालने के लिए किसका यूज करते हैं हम, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन का यूज करते हैं ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे n नंबर ऑफ एटम्स क्रिएट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे एटम्स क्या होते जाएंगे, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर होते जाएंगे, वैसे वैसे वैकेंसीज भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। वैकेंसीज इंक्रीज होंगी तो उसके अंदर जो डिफेक्ट होगा क्रिस्टल के अंदर वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज, या डिफेक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। वैकेंसी बढ़ रही है तो डिफेक्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा ठीक है। तो लिखो सिंस डिफेक्ट बढ़ेगा मतलब इसका नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स का क्या हो रहा है, क्रिस्टल के अंदर चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है तो उसका डिसऑर्डर क्या होगा, क्रिएट होगा, डिसऑर्डर इंक्रीज होगा, ऑर्डर में क्या होगा, चेंज होगा। ऑर्डर चेंज होगा मतलब डिसऑर्डर आएगा, और धीरे धीरे डिसऑर्डर क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे डिसऑर्डर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा ठीक है। सिंस डिसऑर्डर इंक्रीजेज, सिंस disorder increases due to creation of n vacancies, due to creation of n vacancies also increases पहले इसको पढ़ो, नोट करो इसे। नोट कर लिया, वैकेंसीज इंक्रीज होगी, क्रिएशन ऑफ वैकेंसी या वैकेंसी बढ़ेगी तो डिसऑर्डर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिसऑर्डर इंक्रीज होगा तो इसका एनर्जी क्या होगी, चेंज होगी। तो क्रिस्टल के अंदर एनर्जी क्या हो जाएगी, सिंस द करस्पॉन्डिंग, आगे लिखो, नंबर ऑफ n वैकेंसीज hence corresponding hence the corresponding energy of the crystal is क्या हो जाएगी, S इज इक्वल टू के log P। S तो क्या होगी एनर्जी, K क्या होगा वोल्टजमान कांस्टेंट, और P क्या है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। K क्या हो जाएगा बोल्ट्जमान कांस्टेंट,
बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। और P क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। नोट करो इसे। नोट कर लिया। ये क्या निकाल लिया हमने, एनर्जी। क्रिस्टल के अंदर एनर्जी कितनी हो जाएगी, S इज टू K log P, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।